नमस्कार मित्रों, अंश म्यूजिक क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आइए आज हम जानते हैं सप्तक के बारे में। काफ़ी लोगों की क्वेरी थी, काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर सप्तक के बारे में ज़रा समझाएं, सप्तक कितने होते हैं, सप्तक कहते किसे हैं। तो उसके बारे में आज हम लेके आए हैं आप सभी के सामने। सप्तक क्या है, लेसन 1। ठीक है, हम धीरे धीरे करके चीज़ों को जानेंगे। तो आप सभी का प्यार हमें मिलता रह रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का हमें प्यार मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले हमारे वीडियो पहुँचे। आइए जानते हैं सप्तक। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हारमोनियम है, ठीक है, क्या है हारमोनियम। हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 3 सप्तक होता है। कौन कौन? मंद्र, मध्य, तार। ठीक है, हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं जिसे मंद्र, मध्य, तार कहते हैं। ठीक है ना। मंद्र सप्तक जो होता है उसके स्वरों के नीचे बिंदु लगा होता है, जैसे नी, ध, प, म। ठीक है, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में जो लिखने का स्टाइल है इतना समझ में आ गया। अब जानते हैं मध्य सप्तक क्या होता है। मध्य सप्तक में कोई चिन्ह नहीं लगे होते हैं, वो सीधे सीधे सा, रे, ग, म ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मध्य सप्तक। ठीक है, और फिर अगला होता है आपका तार सप्तक। ठीक है, तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ठीक है, स्वरों के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मंद्र सप्तक में कोमल स्वरों को दर्शाना हो, या पहले हम तार सप्तक देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं। तार सप्तक में कोमल स्वरों को दर्शाना हो तो स्वरों के ऊपर बिंदी लगाएंगे और नीचे कोमल स्वरों का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तीव्र मध्यम है तो तीव्र माँ लगाएंगे, यहाँ बिंदु लगा देंगे। ठीक, अगर मान लीजिए मंद्र सप्तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे नी, ध, प, म। ठीक है, तो जैसे निषाद कोमल होता है ऐसे लगाएंगे, ये कोमल का चिन्ह है। स्वरों के नीचे पड़ी रेखा जब लगाते हैं तो वो कोमल का चिन्ह होता है और नीचे बिंदु लगाएंगे। धा के नीचे पड़ी रेखा लगाएंगे, बिंदु लगाएंगे, यानी कि मंद्र सप्तक का कोमल स्वर है ये। ठीक है, अगर पड़ी रेखा नहीं लगाए हैं तो यानी कि मंद्र सप्तक का ये शुद्ध दैवत है। ठीक है, और मध्य सप्तक में कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सप्तक 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम से कहा अथवा लिखा जाता है तब उसे सप्तक कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। ठीक है, 7 स्वरों के समूह को, ठीक है ना, यानी कि जो सप्तक होता है 7 स्वरों के समूह को ही एक सप्तक कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 7 स्वरों के समूह को जब एक क्रम से कहा जाए, यानी कि सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद पा, ऐसे एक क्रम से कहा जाए, एक सीक्वेंस में कहा जाए, तब उसे क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। ठीक है, और संक्षेप में अगर कहा जाए तो सप्तक में 7 स्वर क्रमानुसार होते हैं। क्रमानुसार 7 स्वर जहाँ व्यवस्थित रहते हैं उसी को क्या कहते हैं? सप्तक कहते हैं। ठीक है, सप्तक में यह ध्यान रखा जाता है कि 7 स्वर एक दूसरे के बाद आए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया, सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा, मा के बाद प, ऐसे एक सीक्वेंस से आए, ना कि आगे पीछे आए। तो एक सीक्वेंस से आए तो 7 स्वर एक दूसरे के बाद आए। एक सप्तक 7 स्वर से नी स्वर तक होता है। ठीक ना, एक सप्तक जो होता है वो 7 से कहाँ तक होता है? नी तक होता है। ठीक है, इसमें
7 स्वर होते हैं, यानी कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 स्वरों से एक सप्तक बनता है। अब इन नी स्वर के बाद सा आता है, जो पहले सा से दुगुना होता है, ठीक है ना। यानी कि नी स्वर के बाद जैसे ही सारे गामा पाधा नी के बाद जो आता है वो कौन सा सा होता है? तार सा, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगाता है? बिंदु लगा होता है। ये सा आता है, ठीक ना, जो यानी कि ये जो सा है हमारा मध्य सप्तक का, इसके सीधे क्या होता है? दुगुना होता है। इस नए सप्तक के सभी स्वर पहले सप्तक स्वरों से दुगुने ऊंचे होते हैं, यानी कि जो सा है मध्य सप्तक का, इससे सीधे दोगुना तार सा होगा। जो रे है उससे सीधे दोगुना क्या होगा? आपका तार सा का रे होगा। तो वही कह रहा है कि इस नए सप्तक के सभी स्वर पहले सप्तक के स्वरों से क्या होंगे? दोगुने ऊंचे होंगे, ठीक है ना। इतना मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ साथ ही साथ ये भी समझते चलिए, सप्तक में 7 स्वर होते हैं। जैसे ही नी के बाद तार सा लगा देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अष्टक, ठीक है ना, अष्टक कहते हैं, ठीक। इस प्रकार न जाने कितने सप्तक एक के बाद एक करके हो सकते हैं, परंतु विद्वानों ने केवल 3 सप्तक माने हैं। कारण यह है कि साधारणतः मनुष्य की आवाज़ 3 सप्तकों से अधिक नहीं जा सकती। अधिकतर 3 सप्तकों में ही स्त्री, पुरुष और बच्चों की आवाज़ रहती है। केवल कुछ विद्वानों में इन तीनों सप्तकों के अतिरिक्त कुछ ऊपर तथा नीचे स्वर रहते हैं। मुख्य 3 सप्तक जिन्हें ग्रंथकार स्थान कहकर भी पुकारते हैं इस प्रकार हैं, ठीक है। सप्तक को क्या कहते हैं? सप्तक को स्थान का भी संज्ञा दिया है कि इसका स्थान का, स्थान भी बोला है इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार अगर हम देखें तो सप्तक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों ने ऐसा माना है कि 3 सप्तक काफ़ी है गाने बजाने के लिए। हमारे जो क्षमता है गाने की वो 3 सप्तकों से ज़्यादा नहीं होती है। अगर हारमोनियम की बात करें तो 3 सप्तक, 3.5 सप्तक की हारमोनियम भी आपको मिलती है, ठीक है। तो कह रहा है कि केवल कुछ वाद्यों में इन तीनों सप्तकों के अतिरिक्त कुछ ऊपर तथा नीचे स्वर रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया 3 सप्तक, 3.5 सप्तक के वाद्य होते हैं। और सप्तक मुख्यतः 3 प्रकार के बताए गए, मंद्र, मध्य और तार। मैंने अभी समझा दिया है कि मंद्र सप्तक क्या होता है, मध्य सप्तक क्या होता है और तार सप्तक क्या होता है। आइए मंद्र सप्तक देखते हैं। साधारण आवाज़ से दुगुनी नीची आवाज़ को मंद्र सप्तक की आवाज़ कहते हैं। यानी कि जो हमारा मध्य सप्तक का जो सा है और मंद्र सप्तक का जो सा है ये सीधे दुगुना नीचे है मध्य सप्तक के सा से, ठीक है। साधारणतः आवाज़ वह है जिसे बोलने अथवा जिन स्वरों को गाने में हमारे गले को कोई कष्ट नहीं होता तथा गले पर जोर भी नहीं पड़ता, ठीक है। कह रहा है कि साधारण आवाज़ वह है, यानी कि नॉर्मल जो हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ये हमारा क्या है? जिसे बोलने अथवा जिन गाने में कोई कष्ट नहीं होता तथा गले पर जोर नहीं पड़ता है, ठीक ना। इससे सीधे दुगुना नीचे जब हम बोलते हैं किसी से कुछ, जैसे सलाह मशवरा जब किसी से हम करते हैं, तो ये क्या है? आपका मंद्र सप्तक है, ठीक ना। इस साधारण आवाज़ से दुगुनी नीची आवाज़ जिसमें स्वर गाने से हृदय पर जोर पड़ता है, मंद्र सप्तक की आवाज़ कहलाती है, ठीक है ना। यानी कि हम साधारण भाषा में जैसे हम बातचीत करते हैं, इससे सीधे दोगुना नीचे आवाज़ में जब हम बात करने लगते हैं किसी से, यानी कि किसी के कानों में हम कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ कहते हैं, इस तरह की जब आवाज़ हम करते हैं, निकालते हैं, तो ये होता है क्या? आपका मंद्र सप्तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और मैंने अभी आपको समझा ही दिया है मंद्र सप्तक में जो है सभी स्वरों के नीचे, जैसे ये सा है, ये रे है, ये ग है, ये म है, ये प है, तो सभी स्वरों के नीचे बिंदु लगता है, ठीक है। बिंदु लगता है, ऐसे बिंदु लगता है, या गोल गोल सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं? मंद्र सप्तक के स्वर। अगर कोमल दिखाना होगा तो इन्हीं स्वरों के नीचे जो हमारा रेगा धानी कोमल है उसके नीचे पड़ी रेखा लगा देंगे और बिंदु भी लगा देंगे या गोला भी बना देंगे, तो ये से स्पष्ट होता है कि जो है हमारा मंद्र सप्तक का कोमल स्वर है, मंद्र सप्तक का शुद्ध स्वर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं मध्य सप्तक, ठीक है। मध्य का अर्थ है बीच का, ठीक है। मध्य का अर्थ क्या है? बीच का है। कोई भी चीज़, जैसे ये हमारा है लिखा हुआ पेज, इसका ये एकदम सेंटर बीच का, ठीक है।
वह आवाज़ जो न अधिक नीची होती है और न अधिक ऊंचा, अर्थात बीच की आवाज़ मध्य सप्तक की आवाज़ कहलाती है। ठीक है ना। कोई ऐसी आवाज़ जो ना ही खूब तेज हो, लाउड हो, और ना ही बहुत नीचे हो। ठीक है, बीच की आवाज़ हो, जिसमें हम सीधे सीधे ये समझ सकते हैं कि जो हम सामान्यतः किसी से बोलचाल की भाषा में हम जिसका प्रयोग करते हैं, ये हमारा क्या है, मध्य सप्तक है। ठीक है, इस सप्तक के स्वरों के गाने से गले पर कोई जोर या कष्ट नहीं होता है। ठीक है ना। ऐसे अगर जो है सप्तक में हमें गाने में या बोलने में किसी भी तरह का हमारे गले में स्ट्रेस नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई कष्ट हमें महसूस नहीं होता है। ठीक है, मंद्र सप्तक में स्वरों को कष्ट से निकालते हैं। ठीक ना। मंद्र सप्तक में स्वरों को हम कष्ट से निकालते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंद्र सप्तक में बहुत अच्छे से गा नहीं पाते हैं, या काफ़ी प्रयास के बाद, अभ्यास के बाद मंद्र सप्तक में स्वर जो है हमें क्या होते हैं, सधते हैं। लेकिन मध्य सप्तक में अधिकतर लोग सामान्यतः गा लेते हैं। ठीक है ना। ये स्वर मंद्र सप्तक के स्वरों से दोगुने होते हैं। ठीक है ना। ये स्वर क्या होते हैं, मंद्र सप्तक के स्वरों से ठीक क्या होते हैं, दुगुने होते हैं। ठीक है ना। मंद्र सप्तक के स्वरों से ठीक दुगुने होते हैं कौन, मध्य सप्तक के स्वर। अब मध्य सप्तक के स्वर मान लीजिए जैसे सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, ये हो गए आपके मध्य सप्तक के स्वर। जब स्वरों पर कोई भी चिन्ह का प्रयोग ना किया जा रहा हो तो आप देखते ही ये जान जाइए कि ये किस सप्तक के स्वर हैं, मध्य सप्तक के स्वर हैं, क्योंकि मध्य सप्तक में किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं, अगर मान लीजिए कोमल को दिखाना हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो कोमल में और तीव्र में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, कोमल अगर दिखाना हो तो जो हम सब जानते हैं कि रेगा धानी कोमल होता है, तो रे के नीचे पड़ी रेखा लगाएंगे, गा के नीचे पड़ी रेखा लगाएंगे, धा के नीचे पड़ी रेखा लगाएंगे, नी के नीचे पड़ी रेखा लगाएंगे। ठीक है ना। ये हो गया आप क्या, मध्य सप्तक का कोमल स्वर। ठीक है, अगर मान लीजिए माँ है, इसको तीव्र दिखाना है, तो माँ के ऊपर खड़ी लकीर लगा देंगे माँ के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तीव्र माँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मध्य सप्तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पे मैं अगला वीडियो आपको विद प्रैक्टिकल हारमोनियम के साथ मैं समझाने का प्रयास करूँगा अगले वीडियो में। फिलहाल समझिए, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आते हैं हम सीधे तार सप्तक पे। ठीक है सॉरी, तार सप्तक पे आते हैं। मध्य सप्तक से दुगुनी ऊंची आवाज़ को तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। ठीक है ना। अब मध्य सप्तक यानी कि मंद्र सप्तक से दुगुनी आवाज़ क्या होगी, मध्य सप्तक। मध्य सप्तक की दुगुनी आवाज़ क्या होगी, तार सप्तक। ठीक है, मध्य सप्तक से दुगुनी ऊंची आवाज़ को तार सप्तक की आवाज़ कहते हैं। यानी कि जो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जो जिस आवाज़ का प्रयोग करते हैं, बात करते हैं, जैसे ही हम कभी किसी पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, किसी पे अचानक से हमें गुस्सा आता है, हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलने लगते हैं, ठीक है, या चिल्लाने लगते हैं, या हम खुशी मनाते हैं तो भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब हम आवाज़ करते हैं तो उसे कहते हैं तार सप्तक में। लोग कहते हैं ज़्यादा तार सप्तक में ना चिल्लाइए, धीरे धीरे बोलिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो उसे तार सप्तक कहते हैं। इस सप्तक के स्वरों को उच्चारण करते हुए चिल्लाना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि ज़ोर से आवाज़ करना पड़ता है। ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है ना। इस सप्तक के स्वरों को गाने से हमारे तालु तथा मस्तक पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि हमारे तालु और सीधे मस्तक पर हमारे प्रभाव पड़ता है। हम जब जोर से चिल्लाते हैं, जोर से स्वर को गाते हैं, स्वरों को लगाते हैं, तो हमारे मस्तिष्क पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो तार सप्तक ये हो गया। ठीक है, अब तार सप्तक जो होता है, जैसे मान लीजिए सा है, रे है, ग है, म है, प है, ध है और नी है। ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए हम जानते हैं स्वरों के ऊपर भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में भातखंडे जी ने बताया है कि तार सप्तक के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगाते हैं या गोला गोला बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये जैसे ही आप ऐसे स्वरों को देखिए तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये किस सप्तक के स्वर हैं, तार सप्तक के स्वर हैं। ठीक है ना। अब इसमें अगर कोमल को दर्शाना हो तो हम सीधे नीचे बिंदी लगा देंगे, पड़ी लकीर लगा देंगे। ठीक है ना, रे गा
ध और नी। ठीक है, ये हो गया आपका यानी कि तार सप्तक का कोमल स्वर। अगर ये चिन्ह नहीं लगाए हैं, पड़ी रेखा नहीं लगाए हैं, यानी तार सप्तक का शुद्ध स्वर। ठीक है, इतना आप सभी को ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे मैं हारमोनियम पे आपको इसको सप्तक को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर समझ में फिर भी ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।